हेलो बच्चों, जय हिंद। क्लास 12 के जिस भी स्टूडेंट की मैथमेटिक्स में कंपार्टमेंट आई है तो भाई आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगले कुछ दिनों अगर आप एक सही तरीके से एक सही डायरेक्शन में अगर आप तैयारी करो तो आपका ये मैथमेटिक्स का पेपर भी क्लियर हो जाएगा, कंपार्टमेंट एग्जाम आप पास कर जाओगे। तो भाई इस वीडियो में मैं वो सभी बातें आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए ज़रूरी हैं। एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी भाई मैं शेयर करने वाला हूं। जब पिछले साल भी टर्म वाइज एग्जाम हो रहे थे तो लास्ट ईयर भी मैंने इसी तरह से एक प्लान बच्चों के साथ शेयर किया था और जिसने भी उसको फॉलो किया उन सब बच्चों का एग्जाम क्लियर हुआ। जो यूट्यूब के थ्रू तैयारी कर रहे थे उनका भी एग्जाम क्लियर हुआ, जो मेरे बैच में पढ़ रहे थे उनका भी एग्जाम क्लियर हुआ। तो बच्चे वो वही सब बातें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। देखिए ये जो वीडियो आज के जो मैं बना रहा हूँ ना, ये आप लोगों की डिमांड पर भाई ये वीडियो आ रहा है क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स के देखो कम्युनिटी में मैंने एक अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखा था तो बच्चों ने मुझे मैसेजेस की, इनफैक्ट यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए। तो मैंने सिर्फ व्हाट्सएप वाले जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे कुछ ले रखे हैं कि सर मेरी मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गई है, सर मैथ्स में कंपार्टमेंट है, सर मैथ्स में कंपार्टमेंट है, कैसे करूँ। तो भाई मैंने सबको कल रिप्लाई की थी कि भाई मैं कल स्ट्रेटजी शेयर कर दूंगा। तो मैं इसीलिए आज जो है मैं अभी ये वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ बच्चे। तो देखिए सबसे पहले तो एक बात ध्यान से सुन लो, आपको ना बहुत से लोग बोलेंगे कि कंपार्टमेंट का एग्जाम बहुत ही मुश्किल आता है, इसको क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई भी इस तरह की अगर बात बोले तो याद रखिएगा उस बेवकूफ इंसान की बात आप लोगों ने नहीं माननी है। ऐसा नहीं है। जो बोल रहा है कंपार्टमेंट का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट आता है, क्लियर हो ही नहीं पाता, भाई वो आपके साथ गलत इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा है। ऐसा नहीं है। एग्जाम आपका एवरेज आता है, जैसा आपका बोर्ड एग्जाम था बल्कि उससे हल्का ही आएगा, उससे डिफिकल्ट नहीं आ सकता यार। भाई जो बच्चा पहले ही परेशान है उसको और परेशान नहीं किया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, तैयारी आपको सही ढंग से करनी पड़ेगी, सही ढंग से। बच्चे एक जो जिस बच्चे की एग्जाम में कंपार्टमेंट आ जाती है वो क्या सोच के चलता है, कई बार के बच्चे क्या करते हैं कि भाई मैं तो अब सीधा 100 में से 100 की तैयारी करूंगा, मैं पूरा 100% सिलेबस खत्म कर दूंगा। भाई ऐसा भी नहीं करना है। आपको जो एग्जाम की जो तैयारी करनी है, आपने सबसे पहले ये सोचना है कि भैया आपके मिनिमम मार्क्स जो आपको सिक्योर करने हैं वो पहले हो जाएं, उसकी तैयारी पहले हो जाए कि मिनिमम जितना पासिंग मार्क्स हमें जो चाहिए पहले इतना तो जरूर आ जाए, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा जितना करें फिर वो तो सरप्लस है ही यार। तो देखो मैं आपको सब चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो देखो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपका जो पासिंग स्कोर है वो कितना है, जो आपका पासिंग स्कोर है वो कितना है। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि आपका 20 मार्क्स में तो भाई आपके हो गए थे इंटरनल्स और बाकी 80 मार्क्स की जो आपका फिर ये थ्योरी जो आप लिख कर आए हो पेपर, सही बात है। 20 मार्क्स के आपके इंटरनल्स हो गए और 80 नंबर की थ्योरी जो आप एग्जाम में लिख कर आए थे। आपको ओवरऑल जो पास होने के लिए चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं 33। कहते हैं कि इस इंटरनल में आपके 20 में से 7 बनने चाहिए और उस 80 में आपके मिनिमम 26 बनने चाहिए। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 33 स्कोर बन जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चों के स्कोर जो है वो 35 है, 38 है, बट उनके उनके जो मार्क्स हैं वो इंटरनल्स की वजह से ज्यादा आ रखे हैं। वो बच्चे थ्योरी में वो पास नहीं हुए, थ्योरी में पास ना होने की वजह से उन बच्चों की कंपार्टमेंट आ गई है। तो भाई सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो मिनिमम स्कोर जो आप लोगों को करना है, मिनिमम आपको 20, मैं तो कह रहा हूं 26 मत मानो, आप मान के चलो कि आपको मिनिमम 27 मार्क्स आपको चाहिए। और ये 27 मार्क्स से कितने में से चाहिए बेटा, ये आपको चाहिए 80 में से, 80 में से 27 नंबर बेटा आप लोगों को मिनिमम स्कोर करना है। ये बात ठीक है। अब 27 मार्क्स के लिए भाई मैं आपको बता रहा हूं, आपके जो मैथमेटिक्स में 13 चैप्टर्स हैं, 13 के 13 चैप्टर्स आपको पूरे करने की जरूरत नहीं है। आप अगर गिनती के 6 या 7 चैप्टर अगर आप ढंग से कर लोगे तो ढंग से कर लोगे, ढंग से। ये नहीं कि देखो आपने जो बोर्ड का एग्जाम दिया वो कैसे किया, पूरे साल भर तैयारी नहीं करी, लास्ट में या तो आप बीमार पड़े हो या फिर तुमने पूरे साल भर बाबू सोना किया है या फिर अलग ही कुछ मजे लिए हैं भाई, जिसकी वजह से भैया ये दिन देखना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर इस सिचुएशन में मैं बोल रहा हूं कि तुमने पहले भी अगर चैप्टर पढ़े तो ऊपर ऊपर से पढ़े, पेज पलटा, देखा अच्छा इसमें ऐसा, फिर पेज पलटा, कुछ खुद प्रैक्टिस नहीं करी, खुद से प्रैक्टिस नहीं करी। अब हम बोल रहे हैं भैया जितने पढ़ो ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लिख पाओ।
तो ऐसी तैयारी आप लोगों को करनी है। तो भाई मिनिमम जो है वो 27 मार्क्स आप लोगों को चाहिए। कोई बंदा अगर आपको बोले कि यार आपको तो सीधा 80 में से 80 की तैयारी करनी है, तो भाई 80 में से 80 की तैयारी के लिए आपको सबसे पहली चीज तो सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपको सारे चैप्टर पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में ही तुम्हारा सारा टाइम निकल जाएगा, इतना तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा। अभी आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 15 मई है, और मुझे जो लगता है कि 15 जून के आसपास में आपका पेपर हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछले साल भी 20 से 25 दिन के अंदर ही जो है वो एग्जाम हो गया था। तो इस बार भी मैं मान के चल रहा हूँ कि हाँ शायद इससे पहले या इसके आसपास ही आपका एग्जाम हो जाएगा, और आपके पास जो है वो लगभग 25 दिन के आसपास इस बार भी रहेंगे, शायद ज़्यादा भी मिल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कब ऑफिशियल डेट आती है। तो भाई देखो आपको मिनिमम इतना स्कोर चाहिए। अब बात अगर करी जाए कि हमारे जो सिलेबस की अगर बात करी जाए कि सिलेबस में क्या क्या है, तो भाई देखो आपको मैं बता दूं सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो सिलेबस में रिलेशन फंक्शन आपका चैप्टर 1 एंड 2, ये 2 चैप्टर आपके हैं जिसमें कि आपके 8 नंबर बनेंगे, 8 मार्क्स। फिर आपका चैप्टर 3 एंड 4, ये जो आपके 2 चैप्टर हैं यहां से आपके बनेंगे 10 मार्क्स, यहां से आपके बनेंगे भाई 10 मार्क्स। कैलकुलस में आपका आता है चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 चैप्टर हैं, यहां से आपके बनते हैं 35 मार्क्स, 35 मार्क्स। फिर आपका आता है 3D वेक्टर एंड 3D, इनसे बेटा आपके बनेंगे टोटल 14 मार्क्स। एंड LPP ये आपका है चैप्टर 12, यहां से बनेंगे 5 नंबर। ऐसे ही आपका प्रोबेबिलिटी जो रहेगा वो रहेगा चैप्टर 13, वो रहेगा यहां से बेटा आपको मिलेंगे 8 नंबर। अब होता क्या है, लास्ट ईयर भी देखो मैंने स्ट्रेटजी शेयर करी थी, कुछ और टीचर्स ने भी शेयर करी थी। अब देखो हुआ क्या, बाकी जगह पर क्या शुरू करवाया जा रहा है, वहां पर पढ़ाया जा रहा है कैलकुलस, वहां पर पढ़ाया जा रहा है कैलकुलस। अब कैलकुलस जब आप करते हैं तो वहां पर देखो दिक्कत क्या आती है, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज्यादा यूज हो रही है, और जो मुझे लगता है कि जिस बच्चे की कंपार्टमेंट आई है उसकी कहीं ना कहीं मैथ्स वीक जरूर रही होगी। तो मैथ्स वीक है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे बेसिक्स इतने स्ट्रांग नहीं होंगे यार, है ना, ट्रिगो वगैरह के फॉर्मे अगर हमको याद नहीं होंगे, फिर इतनी प्रैक्टिस शायद हम लोगों ने ना करी हो, है ना। तो यहाँ पर तुम सीधा जब ये करोगे ना तो इसको करने में ही आपका 1 महीना लग जाता है, अकेला 1 महीना तो इंटीग्रेशन ले लेता है, उसके बावजूद भी बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आ पाती। तो भाई मैं हमेशा बच्चों को क्या बोलता हूं कि भैया अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है तो ऐसा चैप्टर पढ़ लो जो इजी है, जो नया है। तो बच्चे वहां पर मैं बच्चों को हमेशा रिकमेंड किया करता हूं कि आप इजी चैप्टर पढ़ो और स्कोरिंग चैप्टर पढ़ो। जैसे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपके 2 ऐसे चैप्टर रहते हैं जो पहली बार एकदम नए आते हैं, और इन चैप्टर से सारी मुश्किल चीजें सिलेबस में डिलीट हो रखी हैं, सब सिर्फ आसान आसान चीजें बची हुई हैं, और ये जो है बेटा आपको 10 नंबर दिला देते हैं, 10 नंबर। आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एकमात्र चैप्टर है जिसकी सिर्फ एक एक्सरसाइज 12.1 सिर्फ एक ही एक्सरसाइज सिलेबस में है, और 20-25 कुछ एमसीक्यूज हैं जो आप रट्टा मार लोगे, 20-25 एमसीक्यूज बस फिक्स, बड़े आसान आसान एमसीक्यू। यहां से बेटा ये आपका एक दिन का आधे दिन का चैप्टर है, यहां से आपके 5 नंबर बन जाते हैं। ऐसी अगर बात करी जाए प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी भाई एक ऐसा चैप्टर है जो एकदम नया है, 11वीं क्लास की प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा ना आती हो तो भी आपका हो जाएगा, एनसीईआरटी आपने कर ली तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यहां से आपके 8 नंबर बन रहे हैं भाई, 10, 5, 15, 8, 23। अब बात करते हैं वेक्टर एंड 3D, यह है साइंस वालों का चैप्टर। बट चैप्टर ऐसा है कि भले ही साइंस वालों को चैप्टर हो, बट कॉमर्स वालों को, आर्ट्स वालों को, सबको समझ में आएगा क्योंकि एकदम नया है। जैसे पहली दूसरी क्लास के बच्चे अगर 1, 2, 3 सीख रहे हैं तो यहाँ पे तुम वेक्टर 3D सीख रहे हो, ठीक है, और बेसिक से सीखोगे, कोई ट्रिग्नोमेट्री वगैरह खास अच्छी सी नहीं आनी चाहिए, ढंग से तुम अगर इसको पढ़ लो। 3D में भी जो मुश्किल वाला पार्ट है वो सिलेबस में है ही नहीं, सिर्फ लाइन पढ़ना है, प्लेन है ही नहीं। तो भाई यहाँ पर तुम्हारे बन रहे हैं 14 नंबर, 14 मार्क्स तुम्हारे यहाँ बन जा रहे हैं। तो जोड़ लो जरा, 10, 14, 24, 24, 20, 29, 37 मार्क्स आपके इनसे बन गए। फिर उसके बाद भाई मैं बोलता हूं कि रिलेशंस एंड फंक्शन आपका चैप्टर है, चैप्टर 1 एकदम फिक्स क्वेश्चन है, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को ही तुम कर लो, उनको रट्टा भी लगा लिया तुमने अगर ना, तो एग्जाम में तुम लिख कर आ जाओगे। यहां रिलेशन से आपके मुश्किल से 15 या 20 क्वेश्चन हैं, और फंक्शन में आपके 15 या 20 क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई ये 8, और ऐसी जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में भी 2.2 तो सिलेबस में ही नहीं है,
छोटा सा पार्ट सिलेबस में, आसान सा पार्ट, उसको भी तुम अगर ढंग से अगर सीख लो तो भैया तुम्हारे ये 8 नंबर भी तुम्हारे पक्के हो जाएंगे, तुम्हारे 37 और 5 कि 45 मार्क्स तुम्हारे यहाँ पर बन जाते हैं। अब देखो क्योंकि तुम यहाँ पर देखो मैथ्स हमारी देखो वीक है, मैथ्स हमारी वीक है, तो क्योंकि हमने 45 की तैयारी अगर कर ली है तो जरूरी नहीं है ना कि 45 के 45 हमारे सही होंगे। 5 नंबर का गलत हो सकता है, 10 नंबर का गलत हो सकता है, 15 नंबर का गलत हो सकता है भाई, तब भी 28 तो आएंगे, पास तो हम ऐसे ही हो जाएंगे, पास तो हम ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम गलत होने की भी गुंजाइश रखी कि हाँ ठीक है यहाँ से हमको पूरे मार्क्स नहीं मिले, वहां से पूरे मार्क्स नहीं मिले, यहाँ पे 8 में से 6 मिल गए, वहां पे 7 मिल गए, वहां 10 में से 6 मिल गए, ऐसे ही यहाँ से 14 में से 10 मिल गए ना, तो पास तुम तब भी हो जाएंगे यार। बट इसके बाद भी देखो मैं क्या बोलता हूँ, इतना करने में ही तुमको वैसे काफी टाइम लग जाएगा, बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, टाइम अगर बच रहा है बेटा, तो उसके बाद मैं तुम्हें बोलता हूं कि थोड़ा सा तुम लोगों को कैलकुलस भी पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है वो एक सीक्वेंस मैं आप लोगों के साथ यहां पे शेयर कर रहा हूं, एक सीक्वेंस मैं आपके साथ यहां पे शेयर कर रहा हूं, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना। जैसे कि बेटा मैंने बताया कि स्टार्ट करना इजी चैप्टर से, और कैलकुलस को सबसे लास्ट में करना, जरूरी नहीं तुम कैलकुलस को पूरा करो। कैलकुलस एक ऐसी चीज है जिसपे तुम भाई तुम 6 महीने भी लगा दो तब भी उसके बाद भी तुम्हें उसमें 100% कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, सो भाई एक सीक्वेंस देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, शुरुआत कीजिएगा आप लोग मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स को 2 दिन में खत्म कर देना, तुम चाहो तो 1 दिन में भी खत्म कर सकते हो, ये एक ऐसा चैप्टर है। 3 ही एक्सरसाइज है यहाँ पर, बस तुमको मैट्रिक्स प्रोडक्ट वगैरह की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर तुम लोगों को एनसीईआरटी करनी है और यहाँ पर तुमको तपस्या करनी है। अब तपस्या का क्या मतलब है भाई, एग्जाम बोर्ड एग्जाम जब हो रहे थे तो मैं अपने इस चैनल पे लगातार मैं 1.5 महीना 2-2.5 महीने के आसपास में लाइव था यार, सारे वीडियोस इसी चैनल पे लाइव आपको दिख जाएंगे। तो उस टाइम पर मैंने मैट्रिक्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, एनसीईआरटी कर लेने के बाद आप मेरे बोर्ड वाले उन क्वेश्चंस को देख लेना, उनको कर लेना बेटा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसके बाद डिटरमिनेंट करो, 2 दिन में खत्म करो। उसके बाद एलपीपी को 1 दिन में खत्म करो, एनसीईआरटी तपस्या, प्रोबेबिलिटी को 4 दिन में खत्म करो। तुम चाहो तो 4 के 3 दिन में भी खत्म कर सकते हो, मुश्किल चैप्टर नहीं है, मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पर दिन दिन लगा रहा हूं पूरे, ताकि आपको प्रैक्टिस का भी मौका मिले। याद रखिएगा प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस को हाथों से करना है। ऐसा ना हो कि लो भाई ये क्वेश्चन को ओरली पढ़ लिया और साइड में एक पीडीएफ तुम्हें नेट से पीडीएफ डाउनलोड कर ले, वहां से उसके सॉल्यूशन देकर अच्छा ये ऐसे होगा चलो भाई नेक्स्ट की तरफ बढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, अपने हाथों से सॉल्व करना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है, मैं वो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, संजीवनी पीडीएफ के नाम से आपको दिख जाएगा। उसमें एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आपको तैयारी करनी है हर चैप्टर में, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। प्रोबेबिलिटी करो, फिर वेक्टर करो, वेक्टर के बाद 3D करो। वेक्टर में 3 दिन लगाना भाई, आराम से बढ़िया से करो, ढंग से एकदम प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे करने हैं। फिर 3D में आपके 2 दिन लगने चाहिए, 2 से ज्यादा दिन लगे ही नहीं सकते। हो सके तो आपका 1 दिन में भी खत्म हो सकता है। यहां मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूं, आप इससे पहले भी खत्म कर सकते हो इसको। 3D 2D ठीक है। फिर आपका रहेगा रिलेशन फंक्शन, रिलेशन फंक्शन में आप पूरा 3 दिन लगा सकते हैं, आईटीएफ में आप 2 दिन लगा सकते हैं। तो भाई यहां तक आपके 45 मार्क्स आपके बन रहे हैं, और मैक्सिमम आपके 2 2 4 4 5 4 9 3 12 14 17 19 डेज आपके बन रहे हैं, जिनको आप 15 भी कर सकते हो थोड़ा और जल्दी करके। ठीक है, और जब बात आती है कैलकुलस की, तो कैलकुलस में क्या करना, कैलकुलस में देखो भाई ऐसा है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी अगर तुमने पहले पढ़ रखा तो बहुत अच्छी बात है, पहले नहीं पढ़ा है तो भाई मेरे इसी चैनल पे एड्यू मित्रा, श्रीराम एड्यू मित्रा, इसी चैनल पर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर मैंने एक 5 घंटे का वन शॉट बनाया हुआ है। उस वन शॉट को आप देखिएगा और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप कीजिएगा। 3 दिन से ज्यादा का टाइम मत लगाना भाई, पहले खत्म कर लो, पहले खत्म कर लो। एनसीईआरटी करना बस, उसके अलावा और कुछ मत करना। कोई लालच नहीं कि अच्छा यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ नहीं। ठीक है, देन आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करना है 6.1 6.2। सिलेबस में 6.5 भी है, बट 6.5 आप अभी मत करना, पहले आप 6.1 करना, फिर आप 6.2 करना, 1 दिन में निपटा देना भाई। कहां से करोगे, मेरे इसी चैनल पे वीडियो आपको दिख जाएगा इस टॉपिक के ऊपर, एक वन शॉट है पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर, प्लस एनसीईआरटी आप लोगों को करनी है। ठीक है, टाइम बचे तो तपस्या सीरीज को भी आप कर सकते हो भाई। इंटीग्रेशन की बात करी जाए तो इंटीग्रेशन में देखो कौन कौन सी एक्सरसाइज करोगे जो जल्दी हो जाएगी, जिसपे टाइम नहीं लगेगा और जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। 7.1 हेल्प करेगा 7.2 को समझने में, 7.2 के बाद 7.4 करनी है, 7.5 करनी है, 7.6 करनी है। 7.3 में मना कर रहा हूं क्योंकि वो उसमें ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बेटा दिमाग फट जाएगा,
बट फिर भी गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11 बेटा बहुत उस पर टाइम लग जाता है यार, ढंग से क्वेश्चन सब करने में यार। तो ये 4 दिन के अंदर आप लोगों को करने हैं। इन 3 एक्सरसाइज को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी है बेटा। कहाँ से करोगे? इसी चैनल पर बेटा, मैंने एडू मित्रा इसी चैनल पर जो है मैंने 5 वीडियोस में रिकॉर्डेड वाली वीडियोस जो है बेटा उनको आप करना, फिर उसके बाद एनसीईआरटी करना। इतना कर लोगे फिर आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक ही दिन में खत्म करना है, और इसके लिए एनसीईआरटी वगैरह कुछ नहीं करनी। जो मैंने इस सेशन में मैंने जो इस चैप्टर के ऊपर मैंने तपस्या सीरीज में जो पढ़ा रखा है, आप सिर्फ उस वीडियो को देख लेना, उसके क्वेश्चंस कर लेना। मैं बता रहा हूं चैप्टर समझ में आ जाएगा। दिक्कत लगेगी तो कमेंट करके बताना भाई, मैं इस चैप्टर के लिए मैं अदरवाइज आपके लिए फ्रेश रिकॉर्डिंग डाल दूंगा यार, ठीक है। वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-3 रिकॉर्डिंग इसके ऊपर ऑलरेडी डाल रखी हैं, और उसमें मैंने बहुत सही से समझा रखा है यार, है ना। उस पर काफ़ी अच्छे बच्चों के रिस्पॉन्स भी आए हैं। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा 9.1 करनी है, 9.2 करनी है, 9.4 करनी है, 9.6 करनी है, 9.5 भी कर सकते हो, बट उसमें दिक्कत आएगी। तो आपको ना अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना यार, क्योंकि ये जो एग्जाम है आपका आत्मविश्वास बहुत प्रबल होना चाहिए। आत्मविश्वास ही अगर खत्म हो गया तो समझ लो बेटा खत्म हो गया फिर, है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो आपको जो है कॉन्फिडेंस पूरा रहे बेटा, कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल भी टूटे ना भाई। तो ये आप लोगों को करना है। कहाँ से करना है? मेरे इसी चैनल पर जो वीडियो है उसके थ्रू बेटा आप लोगों को करना है, ठीक है। अब देखो, जिसको जो मेरे चैनल पे पहली बार आया हो, अगर मेरे वीडियोस के थ्रू नहीं पढ़ना चाहते हो भाई, किसी और के थ्रू भी पढ़ लेना, वो आपकी इच्छा है। बट ये है कि हाँ, एक बार ट्राई करना, फायदा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करता हूँ। काम की जितनी चीज़ें बहुत ही सही से समझा के मैं जरूरी क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर करवा देता हूँ यार। तो वही रीज़न है कि मेरे इस चैनल पे फिर जो है हम बिना, एक पूरा ऑर्गेनिक क्राउड है, पूरा ऑर्गेनिक। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं करता हूँ, किस तरह का कुछ हमारा अलग से नहीं चलता है, कोई कंट्रोवर्सी वगैरह इस तरह की कुछ नहीं रहती है यार, ठीक है ना। तो भाई लोग आप देखिएगा फिर। अब इसके बाद और बातें आपको क्या समझनी है, देखिएगा। रिकॉर्डेड वीडियोस देखने हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस प्रैक्टिस के लिए तपस्या सीरीज को ही फॉलो करना, जो मेरे इसी चैनल पे जो तपस्या सीरीज है, ठीक है। इसमें मैं एग्जाम टाइम पे मैंने तपस्या सीरीज शुरू करी थी बच्चे। तो रिकॉर्डेड वीडियोस देखने हैं, और क्वेश्चंस में अगर फंसोगे ना कहीं पर, तो अपने किसी होशियार दोस्त की मदद लो। हो सके तो उसको 500-1000 रुपए भी दे देना कि भाई तू मेरे को पढ़ा दे, मेरे डाउट्स क्लियर कर दे। क्योंकि यहां पर एक देखो, पर्सनल ट्यूटर तो देखो अगर लगा सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो लगा लेना, क्योंकि पर्सनल ट्यूटर जो हैं थोड़े से महंगे होते हैं यार। एक इंडिविजुअल कोई टीचर आपको पढ़ाने के लिए आएगा तो मिनिमम जो मुझे लगता है कि वो मिनिमम 8000 से 15000 के बीच में आपसे लेगा, तो जो कि बहुत ज़्यादा फीस हो जाती है। तो ऐसे में आपका कोई दोस्त हो, उसको दिन में भैया 1-2 दिन में मोमोज वगैरह खिला दिया करना, है ना, तो वो आपके डाउट्स वगैरह क्लियर कर दे। लेकिन हाँ, बकैतियाँ नहीं होनी चाहिए अगर दोस्त से पढ़ रहे हो तो, ठीक है ना, पढ़ाई होनी चाहिए, बस ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर डोंट वॉच एनी लाइव वीडियो। मैं बता रहा हूँ, वैसे तो देखो कंपार्टमेंट वालों के लिए कोई लाइव आएगा नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट हैं नहीं, तो वॉचिंग वगैरह इतनी आती नहीं है। बट स्टिल अगर कोई पढ़ा भी रहा हो, स्टिल बेटा उसके बाद भी आप लाइव क्लासेस में मत जाना। यूट्यूब पर अगर कोई लाइव पढ़ा रहा तो मत जाना, क्योंकि यूट्यूब के लाइव सेशन में ना बेटा टीचर पढ़ाते हैं, नो डाउट अच्छा पढ़ाते हैं, बट दिक्कत क्या है, उनके 1-2 घंटे की क्लासेस में, 3 घंटे की क्लासेस में इतने क्वेश्चन हो ही नहीं पाते। प्लस कमेंट सेक्शन में इतना डिस्ट्रैक्शन होगा ना, आप लोग का जो ध्यान है वो बहुत ज़्यादा भटक जाएगा, और वही चीज़ बेटा नहीं, आपके पास टाइम नहीं है भाई, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पढ़ो तो कोई टीचर का लाइव पढ़ा रहा था, तो जब वो लाइव पढ़ा देना, बाद में उसकी रिकॉर्डिंग फास्ट फॉरवर्ड करके चाहे तो देख लेना। समझ पा रहे बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? टाइम वेस्ट आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अच्छा, इसके बाद आपको और क्या करना है भाई, देखो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो, कॉन्सेप्ट नए नए सीखते जा रहे हो, याद रखिएगा दिन में बेटा डेली आप लोगों को फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री के हो गए, वेक्टर 3D के हो गए, समझ पा रहे हो, ऐसी डिटरमिनेंट्स में काफी सारे फॉर्मूले हैं। जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना कि हाँ इस चैप्टर में इस क्वेश्चन को रटना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस को भाई डेली रिवाइज करते रहो। तो भाई रिवाइज करते रहिए सभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, बाकी चैप्टर के फॉर्मूले, कीप रिवाइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द ट्रिकी क्वेश्चंस, और सॉल्व ऑल दी सेट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड 2022 के और 2023 के। इस साल जो बोर्ड का पेपर हुआ है, जितने सेट थे, जितने रीजन के, उन पेपर को सॉल्व करना, इस साल वाले और जो पिछले साल वाले जो पेपर थे, पिछले साल भी हुआ है ना, तो पिछले साल वाले भी जो पेपर है उनको भी बेटा आप लोग सॉल्व करना। फर्स्ट टर्म के आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, और सेकंड टर्म के बेटा आपको
सेकंड बुक के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इतनी चीज बेटा अगर आप लोग करोगे तो भाई, और इन्हीं स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, बेटा मैं बता रहा हूँ गारंटीड आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बस भटकना मत भाई। अच्छा, इसके साथ साथ बच्चों आप सभी को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले साल की तरह इस साल भी मैं क्लास 12 के कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का एक पेड जूम बैच लॉन्च कर रहा हूं। लास्ट ईयर भी मैंने 12th का कंपार्टमेंट वालों के लिए बैच लॉन्च किया था, तो लगभग उसमें भी 60s के अराउंड एनरोलमेंट मेरे पास आई थी, और उस टाइम पे लगभग 1500 के आसपास फीस मैंने बच्चों से चार्ज करी थी। तो उसमें जितने जो स्टूडेंट्स आए थे, तो एक दो को छोड़कर बाकी सबका जो एग्जाम है वो क्लियर हो गया था। जितने बच्चों ने प्रॉपर मेरी सारी क्लासेस अटेंड करी उन सब का एग्जाम क्लियर हुआ। जो एक दो बंदे गोलीबाजी करते थे कि हाँ आज आ रहे हैं कल नहीं आ रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई है भाई, ठीक है। सो बच्चा लोग, आप लोग अगर मेरी गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो, मेरी मेंटरशिप में पढ़ना चाहते हो, तो भाई आप लोगों के लिए बैच है। इस बैच की शुरुआत हम कर रहे हैं इस 18 मई से। डेली 2 आवर्स हमारी क्लासेस होंगी। क्लासेस का टाइम या तो मैं मॉर्निंग में 10 बजे का रखूंगा या इवनिंग में 5 PM रखूंगा। मॉर्निंग में 10 बजे या इवनिंग में 5 बजे। कभी कभी आपके दिन में 2 बार भी क्लासेस हो सकती हैं, और कभी कभी आपकी 4-4 घंटे भी क्लासेस हो सकती हैं। जैसा मुझे ठीक लगेगा आप लोगों को पास कराने के लिए भाई, वैसा मैं करूंगा। तैयारी मैं करवा रहा हूं, तैयारी अगर आप करने के लिए तैयार हो तो ये बैच आप लोगों के लिए है यार, ठीक है। सिर्फ मैथ्स की बात हो रही है। फीस की अगर बात करी जाए तो इस सेशन में फीस भाई हमने रखी है 1350 रुपये। 1350 रुपये की एक नॉन रिफंडेबल फीस है भाई, ठीक है। जो भी बच्चे इस बैच के बारे में कोई और अधिक जानकारी चाहते हैं या फिर मुझसे कोई और बात अगर आप करना चाहते हैं, तो ये नंबर बेटा आप देख सकते हैं, इस पर प्लीज आप लोग मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। बाकी कॉलिंग के लिए मैं आपको यहीं पर ही मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है, कि कैसे आप मुझसे फोन पर भी बात कर सकते हैं। कोई टाइमिंग वगैरह मैं आपको बता दिया करूंगा। बाकी कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं, और इस इंफॉर्मेशन को बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। चलिए मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, बाय।